हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.7 और इसमें प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही आसान विधि से मैं इसे बताऊंगा और आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जब भी आता है तो 5 नंबर में आता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला है समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 3 क्वेश्चन दिया है। पहला तो आपको दिया है कि ये दोनों जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इससे आप क्या कीजिए कि ग्राफ खींचिए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। उसके बाद बोल रहा है इन रेखाओं और y अक्ष से जो बने त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक बताना है। अब जब बता लेते हैं तो उसके बाद बोल रहा है फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। यानी कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये है ना। तो आइए इसे बारी बारी से हम लोग कैसे इसको करेंगे, ये सारा मैं आपको डिटेल में बढ़िया से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है त्रिभुज, उसको लिख लेंगे हम लोग कि ये जो समीकरण दिया हुआ है पहला और दूसरा, ये लिख लेंगे। दिया है चूँकि, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, चूँकि दिया है और जो समीकरण दिया हुआ था उसे हमने लिख दिया, ठीक। अब पहले वाले समीकरण को हमने समीकरण 1 और दूसरे वाले को 2 मान लिया। अब उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ग्राफीय विधि से, राइट। अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5x - y = 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x का मान एक बार 0 रखेंगे और y का मान मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जब x बराबर 0, तब यहाँ पे रखेंगे समीकरण में, तब क्या होता है, तो y का मान निकालते हैं यहाँ पर। 5 × x का मान 0 - y = 5, है ना। अब देखिए 0 में 5 का गुणा होगा तो 0 और ये समाप्त हो जाता है, ये बचता है -y = 5। अब देखिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, -5, है ना। यानी कि x बराबर 0 पर y का मान -5 है। अब हमने लिया y का मान अब की बार 0, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 0 हो, तब इस समीकरण में अब रखते हैं पुनः, है ना। तो यहाँ पे अब की बार y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया हमारा 5x - 0 = 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 5x में से 0 घटता है तो 5x बच जाता है, बराबर हो जाएगा 5 के। ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, यानी x का जो मान है आपका 1 आ गया। मीन्स ये दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें बॉक्स मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, राइट। ये देखिए इस तरह आपको बॉक्स बना लेना है और ये आपको इस तरह कर लेना है ना। यहाँ पे देखिए ये x का मान हो गया, ये y का। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमने 0 लिया था, तो y का मान क्या निकल के आया था, तो -5। तो यहाँ पे रखेंगे -5, राइट। अब की बार y का मान हमने 0 लिया था, यानी y के सामने y का मान रखेंगे और x का मान तब क्या मिला था, 1 मिला था। तो यहाँ पे x का मान 1 रख लिया हमने। और ये बॉक्स किससे मिला है, तो समीकरण 1 से मिला है ना। चलिए अब समीकरण 2 से बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। क्या लगाएंगे हम लोग, पुनः समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3x - y = 3। 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं खाली केवल इसी तरह आप समझा देता हूँ, है ना। और ये बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा, राइट। ये हमारा बॉक्स बन गया। ये हमारा इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, और ये मान इसका रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि y का, अगर x का मान 0 रख देता हूँ तो y का मान क्या मिलता है, ये तो आप भूल जाइए कि अब 0 रख दिया, तो इसको तोप दीजिए। अब
क्या बचा हमारा -y बराबर 3, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना। तो क्या रखा हमने, x का मान 0 पे y का मान -3 मिलेगा, राइट। और फिर उसके बाद फिर y का भी मान एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो ये वाला हट जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा 3x ना, 3x बराबर 3। तो अब 3 से अगर डिवाइड कर देते तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, यानी एक बार में। ये समीकरण नंबर 2 से, राइट। अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हमारा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने ग्राफ तैयार कर दिया है, राइट। और ये हमारा कहलाता है x अक्ष और ये y अक्ष। और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं ये रेखाएं, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, है ना। और उसका नियामक होता है 0 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर x अक्ष पर हमारा अधिकतम 1 है और यहाँ पे भी देखिए 1 ही है। यहाँ पे y अक्ष पे देखा जाए तो -5 तक है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x अक्ष है और इस पे हमने 4 तक लिखा है, और ये हमारा y अक्ष है जिसमें माइनस वाला संख्या बहुत ज़्यादा तक था, -5 तक, इसलिए हमने इसे बढ़ा लिया है, राइट। अब आगे इसे हम लोग अगर हल करें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि इसे अब हम लोग दर्शाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि x बराबर 0 पे y का मान क्या है, -5। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे ये x अक्ष है और 0 यहाँ पे आएगा ना, तो y का मान -5 कहाँ जाएगा। अब y का मान -5 के लिए तो y अक्ष के नीचे जाना पड़ेगा ना, ये हमारा y अक्ष है और -5 यहाँ पे है, यानी ये जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब आगे देखते हैं फिर दूसरा वाला। यहाँ पे देखिए x अक्ष पर 1 पर y का मान कितना है, 0 है। x अक्ष के x अक्ष पर आपको 1 है और y का मान क्या है, 0। तो 0 तो यहीं पे है ना, तो यानी कि ये जो है यहाँ पे रंगा जाएगा, राइट। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिला लेना है हमें, ये इंच की सहायता से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने मिला भी लिया, ये आप इस तरह मिला लेंगे, राइट। ये हमारा ग्राफ हो गया एक पहले वाले समीकरण का। तो ये किस समीकरण से हमने प्राप्त किया है, तो 5x माइनस, ये आप इस तरह लिख भी सकते हैं, 5x माइनस वाई और बराबर है आपका 5, ठीक। तो ये हमारा पहले समीकरण से प्राप्त हुआ ग्राफ। और इस बिंदु का भी नियामक लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या आगे पहले आप खींच लें, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि x का मान 0 पर y का मान कितना है, -3। x बराबर 0 पर y का मान -3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखा जाए तो x बराबर 1 पर y का मान कितना है, 0 है, यानी कि अब ये जो बिंदु है यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर 1 ये है ना, 1, और y का मान 0 यहीं पे होगा। y अक्ष 0 कहाँ है, यहीं पे है ना, तो ये बिंदु यहीं पर रह जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं हम लोग, तो ये आपका कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, ये आपका इस तरह मिलेगा, ठीक। ये आपका तैयार हो गया ग्राफ, राइट। तो ये कौन सा ग्राफ है हमारा, तो ये है दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3 का ग्राफ है ना। आप इसे जूम आउट भी आप कर सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ में। अब आपको बोला है कि इन बिंदुओं का, पहले तो आप इसको बिंदु को हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बिंदु है हमारा x अक्ष पर 0 है और y का मान -5 है, तो 0, -5 हो जाएगा, राइट। और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0, -3, है ना, इस बिंदु का नियामक है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला बिंदु क्या है, तो x अक्ष पर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, 0, राइट। तो अब हमारा इस बिंदु का नाम भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे हमने दे दिया है a, क्या दिया दोस्तों, a।
और यहाँ पे दिया इस बिंदु का नाम B और इस बिंदु का नाम दिया C, राइट। तो हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो गया है। अब इसका निर्देशांक लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABC में शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक, यहाँ पे निर्देशांक भी लिख लेंगे, निर्देशांक। और ये निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो A का हमारा नियामक है 1,0 और B का नियामक क्या है? तो B का है हमारा 0,-3, राइट। और C का क्या हो जाएगा? 0,-5, 0,-5, है ना। ये हमने लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अब पुनः, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए कि आधार क्या है हमारा, तो आधार तो हमारा यही होगा ना, BC। क्या हो जाएगा? आधार BC हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं, ये वाला हमारा ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई कौन सा लेंगे? OA। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 और आधार हमारा BC हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा OA, है ना। ये सबसे आसान विधि है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बताया, आधार आप BC लेंगे, क्या लेंगे? B, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और उसके बाद ऊंचाई क्या लेना है? O से A तक का। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और BC का मान कितना है? तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा? तो 3 से 5 तक जाने में कितना इकाई जाना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर 2। उसके बाद OA का मान कितना हो जाएगा? OA ये हमारा ऊंचाई है ना। तो OA का दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए यहाँ तक का दूरी, तो ये 1 पर तो ही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख देंगे 1। ये देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, तो खाली 1 और 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज, ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है और y अक्ष के साथ हमने बनाया है, ठीक है। ये y अक्ष के साथ बन रहा है, ये हमारा y अक्ष है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है पूरा। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, ठीक, ये है ना। ये पहले ग्राफ का आप ले लीजिए और उसके बाद फिर ये बढ़िया से इसका भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं।